चलिए आज बात करते हैं भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो विरोधाभासों से भरा है, मतलब एक पहेली जैसा है। आइए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए 14 घंटे तक कोई गंभीर हालत में हो और एक के बाद एक 8 सरकारी अस्पताल उसे भर्ती करने से मना कर दें। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है हाकिम शेख की। वो एक खेतिहर मजदूर थे जो 1992 में एक चलती ट्रेन से गिर गए थे। और उनकी ये आप बीती जानते हैं, हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक बहुत ही कह सकते हैं कड़वी सच्चाई दिखाती है। सिर पर गहरी चोटें थीं। उन्हें एक सरकारी अस्पताल से दूसरे ले जाया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। अब देखिए, ये सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि जब किसी को इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो क्या हमारा सिस्टम, क्या वो सच में तैयार है उन्हें बचाने के लिए? तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई एक ऐसा देश जहां इतने मेडिकल रिसोर्सेज हैं, वहां ऐसा कैसे हो सकता है? और बस यहीं से शुरू होता है इंडिया का हेल्थ केयर पैराडॉक्स, यानी विरोधाभासों से भरा एक सिस्टम। तो पैराडॉक्स या विरोधाभास का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसी सिचुएशन जो उम्मीद के बिल्कुल उलट हो। और भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कई लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग हकीकत। जैसे एक तरफ देखिए, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। सोचिए, हर साल 30,000 से भी ज्यादा नए डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ये जो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से ज्यादातर शहरों में ही काम करना पसंद करते हैं। तो फिर गांव का क्या? वहां की आबादी को अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। तो देखिए, रिसोर्स तो है, पर उस तक सबकी पहुंच नहीं है। ये है वो गैप। और ये कहानी सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, दवाइयों के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा बनाने वाला देश है और हम दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर हम इतनी दवाइयाँ बना रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हर साल करीब 5 लाख लोग सिर्फ टीबी से मर जाते हैं? या फिर देश के आधे बच्चे कुपोषित क्यों हैं? तो एक तरफ इतनी बड़ी कैपेबिलिटी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी जरूरत, बस यही तो है इस पूरे विरोधाभास की जड़। तो ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें भारत के दो अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम्स तक ले आता है। एक है पब्लिक यानी सरकारी और दूसरा है प्राइवेट। चलिए जरा समझते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सरकार चलाती हैं। यहाँ इलाज या तो मुफ्त होता है या फिर बहुत ही कम खर्चे पर। इसका मकसद है सभी नागरिकों तक अच्छी हेल्थ केयर पहुँचाना, चाहे वो गाँव में हो या शहर में। वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट सर्विसेज, जिन्हें कोई व्यक्ति या कंपनियां चलाती हैं। ये काफी महंगी होती हैं क्योंकि इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है और ये ज्यादातर शहरी इलाकों में ही होती हैं। अब यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। सरकारी इलाज इतना सस्ता होने के बावजूद देश की 80% हेल्थ सर्विसेज, जी हाँ 80%, प्राइवेट सेक्टर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर लोग इलाज के लिए महंगे प्राइवेट अस्पतालों पर ही निर्भर हैं। और इस महंगे प्राइवेट इलाज पर निर्भर रहने का नतीजा कई बार बहुत भारी पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने वाले 40% लोगों को अपना इलाज कराने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है या फिर अपनी कोई जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बोझ है जो परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा एक बेसिक राइट, एक मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए? देखिए, दुनिया भर में राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना जाता है, मतलब हर इंसान को अच्छी सेहत पाने का हक है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में यह अधिकार कानूनी तौर पर कितना मजबूत है? तो इसका जवाब हमारे संविधान में ही है। संविधान का आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि राइट टू हेल्थ भी इसी का हिस्सा है। मतलब ये कि लोगों की सेहत का ध्यान रखना और सबको हेल्थ केयर देना, ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक है। अब वापस हाकिम शेख की कहानी पर आते हैं। उन्होंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट का जो फैसला आया वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। कोर्ट ने साफ कहा कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी जरूरी सेवाएं देना सरकार की ही जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख ने जो भी पैसा प्राइवेट अस्पताल में अपने इलाज पर खर्च किया है वो उन्हें वापस किया जाए। इस फैसले से न सिर्फ हाकिम शेख को इंसाफ मिला बल्कि भविष्य के लिए एक नज़ीर भी पेश हुई। एक उम्मीद जगी कि सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। तो ठीक है, सिद्धांत तो अपनी जगह है, कानून भी है, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? प्रैक्टिकली इसे कैसे लागू किया जा सकता है? चलिए इसके कुछ दिलचस्प मॉडल्स देखते हैं। अलग अलग जगहों पर सरकारों ने कुछ बड़े इनोवेटिव कदम उठाए हैं। जैसे केरला को देखिए, 1996 में वहां की सरकार ने क्या किया कि पूरे स्टेट बजट का 40% हिस्सा सीधे पंचायतों यानी लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया, ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ, पानी और शिक्षा पर खुद फैसले ले सकें। और दूसरी तरफ कोस्टा रिका का उदाहरण है। इस सेंट्रल अमेरिकन देश ने तो अपनी आर्मी ही ख़त्म कर दी और उस पैसे को हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी बेसिक ज़रूरतों पर खर्च किया, और नतीजा आज कोस्टा रिका अपने क्षेत्र के सबसे हेल्दी देशों में से एक माना जाता है। तो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। और इसी के साथ हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार कागजों पर तो है, संविधान में भी है, लेकिन इसे हर एक इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने के लिए आखिर और क्या करने की ज़रूरत है?